बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं बिज़नेस फेस। आज हम बात करेंगे कि हम कारोबार कैसे स्टार्ट करें। कारोबार के शुरू करने के लिए हमें क्या मालूमात हमारे पास होनी चाहिए कि हम कारोबार को शुरू कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जो लोग अपना काम शुरू करने का तहैया कर चुके हैं और अपना काम शुरू करना चाहते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ हौसला होगा और उन्हें मालूमात हासिल होंगी कि वो अपने कारोबार को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि कारोबार को रजिस्टर्ड कीजिए, सरकारी तौर पर उसे नाम दीजिए और उसका ट्रेडमार्क लीजिए। उसका प्रोसीजर है कि आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं। ट्रेडमार्क के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एक सर्च रिपोर्ट होती है। आप नाम कोई भी, जैसे कि बेबी होता है तो उसका नाम रखा जाता है, इसी तरह आप कारोबार करना चाहते हैं तो उसका कोई नाम होगा। कुछ नाम आप देंगे, कुछ नाम आपको सर्च रिपोर्ट से पता चल जाएंगे। फिर आप एक नाम लेंगे और जिस नाम पर इत्तफाक हो जाएगा और इससे पहले वो नाम किसी के पास ना हो तो वो आपका ट्रेड मार्क होगा। ट्रेड मतलब तिजारत और मार्क मतलब निशान, यानी तिजारती निशान है जिसके तहत आप सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर तिजारत कर सकते हैं। उसके बाद उसको अप्लाई कर दिया जाएगा और आपको 1 माह के बाद एक इंटीमेशन लेटर मिलता है, एक कच्चा कागज़ मिलता है जो इस चीज़ को अथोराइज़ करता है कि आप अपने काम को जारी रखें। और फिर उसके बाद ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये तकरीबन 1 साल तक जारी रहेगा, जिसमें आप मुख्तलिफ़ जो है वो कानूनी प्रोसीजर से गुज़रेंगे और उसके बाद आपका कारोबार मुकम्मल तौर पर रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन जब आप नाम दे देते हैं, यानी नाम आपका फ़ाइनल हो जाता है और आपको वो कच्चा कागज़ मिल जाता है, तो अपना काम आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कारोबार करने का तरीका आना चाहिए। आपको काम जो आप करना चाहते हैं उसका तरीका आना चाहिए। काम बहुत सारे हैं। काम जैसे आप साबुन बनाते हैं, सर्फ़ बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं, बर्तन धोने वाला साबुन है, लिक्विड डिश वाश है, हैंड सैनिटाइज़र है, चाय की पत्ती है, चिकन है, टूथपेस्ट है, बहुत सारे कारोबार हैं। जिस भी कारोबार में आप इंटरेस्टेड होते हैं, जिस भी कारोबार में आप दिलचस्पी लेते हैं, उसका मुकम्मल इल्म आपके पास होना लाजमी है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो जानने की कोशिश कीजिए। मैं कतई ये नहीं कहूँगा कि कारोबार बेसूद होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आपके पास आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी उन आइडियाज़ पर अमल करने के लिए ये आपके पास हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करें। जब आप आइडियाज़ को शेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, लोग बताएंगे, कोई उसके बारे में मस्बत राय देगा, कोई उसके बारे में मनफी राय देगा। जब आपको मस्बत या मनफी राय दोनों तरफ से मिलेंगी तब आपको उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं का पता चलना शुरू हो जाएगा। मसलन अगर कोई काम आप करते हैं तो लोग आपको डिस्करेज भी करेंगे कि पहले से लोग कर रहे हैं, ना करो, नाकाम हो जाओगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग आपका हौसला भी बढ़ाएंगे कि काम शुरू करो, अपना काम तो बादशाही होता है, अपने काम का तो मज़ा ही कुछ और है। जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद आप पुरसुकून, खुशहाल, आसानियों की ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जॉब करने वाले खुशहाल नहीं होते, जॉब करने वाले भी खुशहाल होते हैं, लेकिन जॉब करने वालों को तमाम अपनी जॉब के अंदर, यानी जॉब का जो ड्यूरेशन है, जितने साल भी वो जॉब करते हैं, उन्हें आउटलाइंस पर अमल करना होता है। जबकि अपने कारोबार में आउटलाइंस आप खुद बनाते हैं, उसूल आप खुद बनाते हैं, रवाबित आप खुद बनाते हैं, तरक्की आप खुद करते हैं। और जब जॉब करते हैं तो तमाम काम और तमाम मेहनत आप किसी की तरक्की के लिए करते हैं। तो फिर जब आपने अपने कारोबार के बारे में तमाम मालूमात ले ली, उसके प्लस माइनस को चेक कर लिया, इस दौरान आपका वो कानूनी प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, तो तब आप क्या कीजिएगा कि ट्रेनिंग्स ले, उसको प्रैक्टिकली करके देखें, इसी के साथ अटैच हों। आप खुद से इन्वेस्ट करके तजर्बा प्लीज़ ना कीजिएगा। आप किसी की इन्वेस्टमेंट में, बहुत सारे ऐसे हैं
मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे कि आप साबुन बनाने का काम करना चाहते हैं, तो पहले आप राब्ता कीजिए उन लोगों से जो इसकी सूझबूझ रखते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, और वहाँ तक जाइए, उनसे मिलिए। उनसे मिलने के बाद वहाँ काम होता देखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे भी काम करने दें। जब आप काम करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में ट्रेंड हो जाए, तब आप सोचिए कि अब तो मुझे आ गया, अब मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ। तो फिर आप, जब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है, तब आप मशीनरी के लिए जो है वो ढूंढिए। इसके भी दो पहलू हैं कि अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बल्कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप राब्ता करें, आप इंटरप्रेन्योर से राब्ता करें, उन लोगों से राब्ता करें जो कारोबार की सूझबूझ रखते हैं। और उसके बाद फिर आप जब उनसे राब्ता कर लेते हैं, उनसे मशवरा कर लेते हैं, तो फिर वो आपको रास्ता दिखाते हैं। और क्या रास्ता दिखाते हैं कि कोई आदमी काम कर रहा है, आप उसके पास जाएं और उससे सामान खरीदें, उस सामान को बेचें। जब आपको बेचना आ जाता है, तो इसका मतलब आपको सामान बनाना भी आ गया, आपको सामान बेचना भी आ गया। अब आप एक अच्छे कारोबारी बन सकते हैं। लिहाजा अब आप कारोबार शुरू करने की ठान लें। उसके बाद क्या कीजिएगा कि जब आपने कारोबार करने की ठान ली, तो फिर आप शुरू करें लो इन्वेस्टमेंट से, कम इन्वेस्टमेंट से। आप जो है वो किसी की बनी हुई चीज़ मत इस्तेमाल कीजिए, किसी का नाम इस्तेमाल मत कीजिए। मतलब जैसे कि अगर कोई भी ब्रांड है, तो आप उससे मिलता जुलता नाम कभी भी ना लें। खैर, इस बारे में हम आगे अगली वीडियोस में बहस करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि फिर जब आप जो है वो मतलब आपको जब समझ बूझ आ जाती है, जब आप ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, अब आप बिल्कुल तैयार हैं कि अब आप कारोबार कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे जिक्र करेंगे कि अब वो कारोबार करने के जो 2 तरीके हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बहस करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।